अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ मरतबा शुक्र है जिस मालिक कायनात ने सनु नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। जिहड़े दोस्त मस्जिद आ जाते हैं या अक्सर आते हैं वो बड़े ही खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे नूं देखो कि अक्सर मस्जिद आंदा जांदा है उसदे ईमान दी गवाही दे कि वह बंदा साहिब ईमान है। जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मोमिनु फिल मस्जिद कसम की फिल माए कि मोमिन मस्जिद इस तरह होंदा है जिस तरह मछली पानी दे अंदर है। वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल कफ्स और मुनाफिक मस्जिद इस तरह है जिस तरह कोई परिंदा पिंजरे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मस्जिद होवे तो किस तरह होंदा है जिस तरह मछली पानी दे अंदर है। इतनी खूबसूरत मिसाल है कि मछली पानी दे अंदर किवें होंदी है कि पानी तो बगैर मछली दा गुजारा ही नहीं है। पानी दे नाल ही उसकी जिंदगी है। अगर वो पानी तो बाहर आ जाए तो मर जाएगी। तो फिर मोमिन की की शान होएगी कि मोमिन कौन है कि मस्जिद तो बाहर गोया कि उसकी जिंदगी ही कोई नहीं है। और मुनाफिक कौन है कि वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल कफ्स से कि मुनाफिक मस्जिद इस तरह है जिस तरह कोई परिंदा पिंजरे दे अंदर बंद हो जाए। तो एक खुशकिस्मती है दोस्तां दी जिहड़े मस्जिद नाल दिल लगा के रखते हैं और कसरत दे नाल अल्लाह दे घर च आया करते हैं। अज जदों मैं घरों चलिया हाँ तो मेरा टॉपिक ही ये हा कि मस्जिद आबाद होनी चाहिए। अगर मस्जिद आबाद है तो समझ लो घर भी आबाद है, पिंड भी आबाद है और इलाका ही आबाद है। तो जिहड़े इत्थों दे हैं दोस्त खासकर मस्जिद दे नाल मुनसलिक अगर वो बंदे कुछ खड़े होन तो फिर मैं अगलियां गल्लां शुरू करना चाहता कि मसलन गिरदो नवाह दे जिहड़े इस मस्जिद दी नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी
चलो बैठो, बड़े हैं बहुत इंशाअल्लाह, बहुत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माशर दा दिन होएगा, उस दिन कोई साया नहीं होएगा सिवाय अल्लाह दे अर्श दे साए दे। तो आपने कुछ बंदे गिनवाए कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन अपने अर्श दा साया अता फरमाएगा। मसलन आपने इरशाद फरमाया कि ओ नौजवान जिसने जवानी अल्लाह की इबादत गुजार दी, तो की होएगा, उस नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज्जत माशर दे दिन अपने अर्श दा साया अता फरमाएगा। इसी तरीके इरशाद फरमाया कि ओ बंदा जिसका दिल मस्जिद दे नाल लगा रहे, उसनों अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान हशर विच अपने अर्श दा साया अता फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों बंदा मस्जिद के अंदर कदम रखता है, पहला कदम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछले सारे गुनाह उससे माफ कर देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाए, उसनों अपने घर आने की तौफीक ही नहीं अता करता। तो दूसरा इसका माना यह होएगा कि जेडे लोग अल्लाह के घर आ जाते हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने तौफीक अता करता है और अपने घर आने की इजाजत देता है। अल्लाह उन्होंने राजी है, इसलिए वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के घर आ जाते हैं। जिन्हें ते अल्लाह नाराज है, उन्होंने अपने घर आने की तौफीक ही नहीं देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नूं इतना पसंद फरमाया कि इरशाद फरमाया कि रूए जमीन ते जितने मुकाम भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं सब तो ज्यादा पसंद जो जगह है वो मस्जिद है, और नापसंद बाजार है। तो जेड़ा इतनी जमीन है, इहदे अंदर पसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक केड़ी है, सब तो ज्यादा मस्जिद, और नापसंद जगह बाजार है। तो जिहड़ी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं पसंद है, अगर बंदा भी उस जगह नूं पसंद कर ले, फिर कैसा रहेगा। और ये पसंदीदगी देख लो, अंदाजा कि बंदा नमाज घर के अंदर अदा करे तो उसनों कितना सवाब है, एक नमाज का सवाब। और अगर वो आदमी मस्जिद जाके नमाज पढ़े, एक रिवायत है जमात नाल पढ़े 25 नमाज दा अल्लाह अजर सवाब अता करता। दूसरी रिवायत है 27 नमाज दा अल्लाह अजर सवाब अता करता। और अगर जामिया मस्जिद होवे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत 500 नमाज दा उसनों अजर सवाब अता करता। लेकिन इत्थे एक मसला भी है कि करीब मस्जिद है, जामिया नहीं है, और जामिया मस्जिद दूर है, तो फिर किस दे अंदर नमाज पढ़े, अपने करीब वाली मस्जिद के अंदर कि उसनों आबाद करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जामिया मस्जिद नालों भी उसनों ज्यादा अजर सवाब अता करे कि उसने करीब वाली जगह आबाद कर दी है। हत्ता कि उलमा दे फतवा है कि जिस मस्जिद लोग ना उमदे हों, अगर एक आदमी आ जाए और तन्हा अजान पढ़या करे और अकल्ला ही नमाज पढ़ लिया करे, उस बंदे नूं जामिया मस्जिद नालों भी ज्यादा अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि उसने मस्जिद नूं आबाद कर दिता। और मस्जिद नूं कौन लोग आबाद करते हैं? कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है कि मस्जिद नूं वही लोग आबाद करते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत और यौम आखिरत ते ईमान रखते हैं। तो इस आबादी की तरतीब का अंदाजा इत्थों करना इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं तलकीन अता फरमाई कि पहली सफ के अंदर खड़े होया करो। पहली सफ का अजर सवाब आपने दस्या, तो पहली सफ के अंदर भी तरतीब दसी कि सज्जे पास से ज्यादा सवाब। तो लोगों ने की कर दिता, सारे कोशिश करें सज्जे पासे होने शुरू हो गए।
फिर आपने इरशाद फरमाया जिहड़ा सफ नूं बराबर करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनूं दुगना सवाब अता फरमाएगा। तो हुण की होया कि सज्जा पासा ज्यादा होना, लोगों ने जल्दी जल्दी खब्बे पासे हो जाना कि बराबर सफ की जाए। लेकिन सफ पहली दे अंदर कोशिश आ कि ज्यादा लोग नमाज दे अंदर आयन और पहली सफ विच खड़े हों। जदों भीड़ हो जानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा भाई मुसलमान दूसरे मुसलमानों की आसानी लई पहली सफ छोड़ के पिछली च खड़ा हो जाए ताकि खुले खड़े हो, अल्लाह उन्हें 2 गुना अजर अता फरमाएगा। हुण तरतीब आसान हो गई कि पहली सफ के अंदर भीड़ है तो साहबा ने की कीता, जिस बंदे ने देखना ज्यादा रश है उसने पिछली च इसलिए खड़े होना, उन्हें पता है कि 2 गुना अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा। और एक तरतीब हा आप दी कि पहली सफ के अंदर ज्यादा उम्र वाले लोग खड़े होंगे हैं, सफेद दाड़ियां वाले, पिछलियां सफा च कालियां दाड़ियां वाले, उम्र की तरतीब हा। और इस सरकार का की फरमान है कि जिहड़ा साडे वड्डियां दी इज्जत ना करे और छोटियां ते शफकत ना करे वो साडे चों नहीं है। तो अदब का तकाजा भी इन्हें हा कि जिवें जिवें उम्र ज्यादा होवे उन्हां लोगों की इज्जत की जाए। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब इन्हें बनाई कि पहले ज्यादा उम्र वाले लोग, फिर थोड़ी उम्र वाले, फिर इन्हें बच्चे, बच्चों तो बाद मुखन्नस, फिर औरतां, ये तरतीब मुकर्रर हुई। तो चूंकि जमात की तरतीब और पहली सफ की तरतीब यदि फजीलत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो जेडे करीब वाले लोग हैं वो की करते हैं, जिस तरह अल्लाह अकबर की सदा सुननी उन्हें कम छोड़ देने, फौरन मस्जिद आ जाना, पहली सफ मल लेनी। हुण भी मदीने शहर जाओ, अल्लाह आप सब नूं लै जावे, तो मस्जिद नबवी की जिहड़ी पहली सफ है वो इंज है कि कई लोगों ने कब्जा किया होंदा, जगह उत्थे अपना बैग रख देंगे भाई ताकि कोई होर ना आवे। ने पूरी कोशिश करता रहा, पहली सफे नमाज पढ़नी, जदों भी आना तो अगे कोई ना कोई बैग होना या बंदे बैठे होने। भाई पहली सफ की अहमियत हा हर एक दे नजदीक। तो कुछ कबीले उन्होंने घर मस्जिद नबी तो दूर हा, फिर उन्हें आना तो पहले उन्होंने पहली सफ नहीं मिलनी, दूसरी नहीं मिलनी, आखिरी सफा मिलनी। उन्हें सिर्फ इस नीयत थे कि सानू पहली सफ विच नमाज पढ़ना नसीब हो जाए, इरादा कर लिया घर बेच के मस्जिद नबी के करीब घर बना लिया जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपने उन्होंने बुलाया, आपने फरमाया मैं सुनिया है कि तुसी अपना घर बेचना चाहते हो और करीब मस्जिद दे आके डेरा लगाना चाहते हो। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा घर दूर है, असी जो आने हाँ तो लोग पहली सफ ओ मल के बैठे होंगे ने, कब्जा करके बैठे होंगे ने। तो तरतीब भी सरकार ने सिखाई है कि लोगों के उत्तू फलांग के ना आओ, कि हर इंसान को अल्लाह ने एक इज्जत अता फरमाई है, ये मुसलमानी की इज्जत और शर्फ है कि भी ये उत्तू ना गुजर के बंदा आए। तो साहबा की तरतीब हा, जिमें जिमें जगह मिले पिछे पिछे बैठ जाते हैं, किसी दी गर्दना फलांगदे ना। तो नार्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी भी ख्वाहिश है कि पहली सफ विच आया करिए। तो साडा घर दूर है, जो असीं चलने इतना तो सफा मल पहलियां ही पुर हो जांदियां ने। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया घर नहीं बेचना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक होर अजर ज्यादा दे रहा है कि करीब वाले दौड़ के आउंदे ने, पहली सफ विच खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुहाडे कदमां दे निशान ज्यादा हैं। जो बंदा अल्लाह के घर की तरफ चलता है, हर कदम से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनूं नेकी अता फरमांदा है। तो तुहाडे घर दूर हैं तो वो नेकियां भी तुहाडियां ज्यादा हो जांदियां। अगर पहली सफ वाली तुहाडी नेकी ज्यादा नहीं होती तो कदमां वाली नेकी तुहाडी ज्यादा हो जाती। इतना उन्होंने लोगों को शौक हा कि भाई सिर्फ सफे अव्वल दे अंदर नमाज की खातिर घर बेच के मस्जिद के करीब रहना चाहते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की जो अहमियत बयान की थी, आपने इरशाद फरमाया कि जो अजान की आवाज आ जाए और बंदा अजान सुन ले
ते नमाज किथे पढ़े? घर पढ़ ले। फरमाया मेरा दिल करता है चंद नौजवान इकट्ठे किए जान और उन्होंने किवे लकड़ियां इकट्ठियां करें, अग बालें और उन्होंने घरों अग लगा दी जाए जेडे घर नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद च नहीं आया करते। तो सहाबा दा तरीका कार की हा कि जो अल्लाह अकबर की सदा सुनते हैं, अगर कोई लोहारा वाला कम करता हा, हदीस के अंदर मौजूद है कि अगर उसने हथौड़ा चुक्या होंदा तो मारदा ना रख देंदा हा कि अल्लाह अकबर की आवाज आ गई। अगर कोई सिलाई वाला कम कर रहा हा तो सुई इंज गुजारदा हा, अल्लाह अकबर की सदा सुननी अगे खिंचदा ना भी हुण गुनाह होएगा, अल्लाह अकबर आ गई, आवाज आ गई करना। ये उन्हां दा तरीका कार हा, फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ पौंदे। अज वो सुस्तियां अपने हाँ हैं, वो सुस्तियां दी किस्मां हैं। पहला तबका वो है जिहड़ा अजान की आवाज सुनता है, उन्होंने परवाह ही कोई नहीं कि अजान आई क्यों है। ये कितनी खुशकिस्मत जगह है मस्जिद, किथों अजान की आवाज आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिथों तक अजान की आवाज पहुंचे शैतान उथों तक दौड़ जाता है, दूर चला जाता है। जिथे अजान की आवाज पहुंचती है शैतान नहीं ठहर सकता। इसलिए काश इस मसले नूं साडे अहबाब समझदे तो जदों भी कोई घर के अंदर परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, बजुर्गों ने इससे तजर्बा किया है, घर अजान पढ़ दी जाए दुख तकलीफ ठीक हो जाए। और कुछ परेशानियां शैतान की तरफों होंदियां ने, अगर वो अजान घर च पढ़ी जाए तो शैतान वो घर छोड़ देता है जिथे अजान पढ़ी जाती, आवाज आ जाए। तो जिथों तक अजान की आवाज पहुंचे शैतान दौड़ना शुरू कर देता। फिर कितना खुशकिस्मत आदमी है मुअज्जिन जरा लोगों अल्लाह के घर की दावत दे रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल माशर का दिन होएगा और मुअज्जिन लोगों दी गर्दना उचियां होणगियां, उन्हां दे दर्जे बुलंद होणगे, को लोगों को आवाज देंदे हैं कि आ जाओ मस्जिद दे अंदर। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुअज्जिन कलिमात आखे सुनने वाला उन्हें नाल नाल पढ़या करे तो सवाब कितना होएगा। सरकार ने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये जदों पढ़ता है मुअज्जिन और सुनने वाला भी यही कलिमात पढ़े, अल्लाह उन्हें 10 लाख नेकियां अता फरमाता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन पढ़ता है और सुनने वाला भी इन्ने नाल पढ़ता है, 10 लाख नेकियां अल्लाह उसको अता करता। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे 10 लाख नेकियां। फिर हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, फिर 10 लाख नेकियां। हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, फिर 10 लाख नेकियां। अल्लाहु अकबर फिर 10 लाख नेकियां। ला इलाहा इल्लल्लाह फिर 10 लाख नेकियां। 7 कलिमात बनते हैं, 70 लाख नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अता करता है जिहड़ा अजान सुन के उन्हें नाल कलिमात दोहरा लिया करे। तो ये मस्जिद की ये शान है और हजूर की ये उम्मत ते की करम होया है कि पहलियां उम्मतां मस्जिद तो बगैर नमाज पढ़ ही ना सकती। और इंज भी होंदा हा कि उम्मतां वाले लोग लकड़ी की मस्जिद बनाते हैं, फिर सफर करना होने आ तो फट्टे इकट्ठे करके सिर ते चुक लेंदे हैं, जिथे जाके डेरा लगाना मुड़ उत्थे मस्जिद बना लेनी, फिर नमाज होंदी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजूर दा खासा है, आपने फरमाया पहले अंबिया को चीज नहीं दी गई, आपको अता की गई कि आप दुनिया ते आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप दी खातिर रूए जमीन सारी पाक कर दी। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी। हुण हजूर दा उम्मती जिस जगह से टाइम हो जाए, अगर मस्जिद बहुत दूर है नहीं पहुंच सकता, जगह बज़ाहिर पाक साफ होए, हर जगह ते नमाज हो जाएगी। नबी पाक दे उम्मती थी।
तो वो तबका है जिहड़ा जमाता नहीं तर्क करता, जमात ना नमाज पढ़ते। और सहाबा दी तरतीब देखो, वो चेक करते हैं जिहड़ा आदमी जमात ना नमाज ना पढ़े वो समझदे ने मुनाफिक। और हुण जमात वाला मसला तो कुजा लोगों ने नमाज छोड़ दी थी। सरकार ने की इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र की। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दे वल कुफ्र फर्कुस सलात, कि मोमिन बंदे और काफिर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का फर्क है। मसाजिद इस मकसद लिए बनाई गई हैं कि लोग आमिन अल्लाह के घर के अंदर आके अल्लाह की इबादत करें। इसलिए इज्जत और ताजीम हा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब ने देखा कि मस्जिद की सफाई उसने की। सहाबी रसूल हैं, आप आए, उहदे चेहरे ते गुबार हा मस्जिद का, आप बड़े खुश हो गए। आपने फरमाया अगे आ तेन अज अल्लाह का अर्श विखा दिता जाए। उसने कपड़ा लिया, चेहरा चूरा साफ करके हजूर को लाया। आपने फरमाया इसे गिरदो गुबार की वजह तो तेन अर्श दिखाना चाहता, तो अपना चेहरा ही साफ कर लिया कि इस मस्जिद के गिरदो गुबार की की शान है। एक औरत हा वो झाड़ू देंदी हा मस्जिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा औरत आ नहीं रही। आपने पूछा फला औरत क्यों नहीं आ रही? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गई। फरमाया तुसी मैनू क्यों नहीं दसे? रात नूं ही साहबा ने दफन कर दिता। आप उसकी कबर ते गए और जाके आपने जनाजा पढ़िया। हजूर दा खासा है। जाके कबर ते बीबी को सवाल किया कि जो मस्जिद झाड़ू देंदे नहीं अल्लाह पाक ने तेन इसका की सिला दिता है? उसने कहा अल्लाह ने मैनू जन्नत अता कर दी। दसना किसनू हा? साहबा नू दसना हा कि मेरी सारी उम्मत तक के पैगाम पहुंचा देंगे कि नमाज पढ़ने का अजर तो कुछ झाड़ू देने वाले नू अल्लाह जन्नत अता फरमा रहा और बनाने वाले दी की शान है। मेरे आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा चिड़िया दे घोंसले जितनी मस्जिद बना देवे अल्लाह उहदे लई जन्नत च घर बनाएगा। जो शुरू च मैं हदीस पढ़ी उस वक्त कॉलेज पढ़ते आसे तो मैनू समझ ना आई भी चिड़िया के घर जितनी तो मस्जिद होंदी नहीं है। बाद के अंदर फिर उलमा कोल बैठे मुतालिया किया तो समझ आ गई चिड़िया का घर कितना होंदा है? घोंसला छोटा जिहा होंदा है। मतलब है कि मस्जिद का इतना एक हिस्से दे विच उस भी अपना हिस्सा पा लिया। अद्धी इट नहीं तो इट का चौथा हिस्सा कर लो, इतना ही घोंसला होंदा। इतनी भी जो उसने मस्जिद हिस्सा पा दिता मस्जिद बनाने च बंदा शामिल हो गया, ये भी उसका जाए नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स लिए जन्नत घर बनाएगा। तो इस वक्त जरूरत किस चीज की है? मसाजिद लोगों ने बनाई बड़िया खूबसूरत बना दी लेकिन आबाद नहीं किया। हर पासे ही मसला है। अगर आबादी सारी नू मस्जिद च लाया जाए तो इस गिरदो नवाह दे अंदर मेरे नजदीक कोई भी मस्जिद एडी वड्डी नहीं कि जिहदे विच पूरे पिंड दे बंदे आ सके। सारियां छोटियां ने, यानी अहबाब ने पहले तो ही छोटियां बनाइया ने भाई ना सारे नमाजी होना ना यदी लोड़ वसी करनी। हालांकि सही बात है हाँ कि टोटल लोग आया कर दे और फिर लुत्फ आ जाता उस इलाके ते अल्लाह की रहमत बरकत कितनी नाजिल होती कि जिस एरिए च एक भी बेनमाज ना होता। और इस वक्त ये तो बात ही नहीं, हूं तो सजावट बनावट ज्यादा होगी। सरकार ने मस्जिद के कदों बनाई भाई? मैं जी आयत पढ़ी हाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपने सब तो पहले अल्लाह का घर बनाया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सब तो पहला अल्लाह का घर मक्के शरीफ विच बनया, खाना काबा। इसकी तामीर करने वाले कौन हैं? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम।
और अल्लाह का घर बनाते ही तो दुआ की है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कि या अल्लाह जरा महबूब तो भेजना है वो साडी नस्ल च भेज। इसे मौके ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ हां और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी बशारत हां। तो घर पहला बनया हां, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ ले आए। तो जिस जगह ते आपने शुरू तो डेरा लगाया है उत्थे पहला काम यही किया कि मस्जिद बनाई। और मस्जिद केड़ी है, आप उत्थे जाओ अल्लाह ले जाए, मस्जिद कुबा की नाम है उसका, मस्जिद कुबा। जो सब तो पहले आपने डेरा लगाया इस जगह ते आपने मस्जिद बनाई। और इसके बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की फरमाया, जिहड़ा आदमी 2 रकत मस्जिद कुबा दे अंदर पढ़े उसनु एक उम्रे करने दा अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा। तो पहला कम मस्जिद कुबा आपने बनाई, मदीना पाक तशरीफ जदों आप ले गए। और इत्थों दे लोगां दी एक शान भी कुरान ने बयान की। और की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए तहारत बड़ी खूबसूरत कर दे। वो तहारत वाला शोभा अज तक अपना भी गड़बड़ जा रहा है। मदीने शरीफ वालियां दी जो शान अल्लाह ने बयान की थी, आखिर ते अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो आपने सहाबा ने इकट्ठे किया मदीने वालियां को, तहारत किस तरह करते हो, वुजू किस तरह करते हो। और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी पहले मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करने हैं और उस तो बाद फिर पानी इस्तेमाल करने हैं। आप खुश हो गए कि तुहाडी तहारत ते अल्लाह राजी हो रहा है, अल्लाह तारीफ कर रहा है इस बात। साडे पहले जितने बुजुर्ग हैं की करते हैं, भाई छोटा पेशाब ही करना होवे तो कोई ना कोई मिट्टी का ढेला लैके चंद कदम चलिया करते हैं कि पेशाब के कतरे टोटली तौर पर खारिज हो जान। ऐसा ना होवे कि पहले पानी इस्तेमाल कर लिया जाए बाद कतरे ना खारिज होना शुरू हो जाए कि वुजू ही नहीं रहेगा। अज हुण देख लो टोटल दे टोटल इन्ने कर रहे हैं, बाथ च गया कोई चेकिंग नहीं है। पहले बाबे करते हैं ना मिट्टी के ढेले नालों चेक करते हैं कि हाँ भाई अगर तो कोई कतरा नहीं होएगा तो फिर वो ढेला खुश्क होएगा। इन्नी गल है, जितने तक कोई कतरा आ रहा है चेकिंग हो रही है। और जदों दा एक काम खत्म हो गया, बाथां च लोग गए मिट्टी के ढेले इस्तेमाल नहीं किए, टिश्यू इस्तेमाल नहीं किए, उदों दी नमाज़ां दा उन्हां दा ज़ौक भी खराब हो गया। इसलिए उन्होंने तो संजा ही ठीक नहीं होया। जिदा संजा ठीक नहीं होएगा वुजू नहीं ठीक होएगा, वुजू ना ठीक होया तो नमाज ठीक नहीं होएगी। जिमें जिमें जदीद तरफ लोग आउंदे गए ये काम छोड़ते गए, इन्हां दी तारीफ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए बयान की कि इन्होंने तहारत वाला खूबसूरत तरीका अपनाया है कि पहले मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करने फिर पानी इस्तेमाल करने। मक्के वाले अक्सर मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करते हैं, पानी ना इस्तेमाल करते। तो पानी दे नाल बाद दे अंदर तहारत वाला शोभा मदीने शरीफ वाले ने इस तरह किया है। सरकार इन्होंने वेख के बड़े खुश होए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर तुहाडी तारीफ बयान की। और मस्जिद तो बंदा बाद जानता है जिस उम्मत की शान होवे कि वुजू करने नाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा वुजू करे और आसमान की तरफ नजर करके कलमा शहादत पढ़े तो ओदे लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल देते थे। दूसरी रिवायत है कि बंदा वुजू करे और दूसरा कलमा पढ़े, आसमान की तरफ नजर उठा के ओदे लिए रहमतां दे दरवाजे खोल देते जाते। और तीसरी हदीस है कि बंदा वुजू करे और वुजू करके दूसरा कलमा पढ़े, आसमान की तरफ चेहरा करके ओदे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते जाते। तो जिस उम्मत लई वुजू करने नाल जन्नत के दरवाजे खोल दिते जान, और उम्मत अल्लाह के हुजूर सजदा करेगी तो फिर अल्लाह कितनी शान अता फरमाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत खास इनाम और इकराम है, ये मेहरबानियां हैं। और इस तबके ने मसाजिद नूं आबाद किया,
मस्जिद नबी सरकार ने बनाई, उहदे उत्ते तो खजूर दे पत्ते हाँ, छत तो कच्ची हा, जो बारिश आवे हा पानी दे कतरे थले गिरते हैं। और कई दफा ऐसा होया कि सहाबा जो हैं वो गारे च नमाज पढ़ते हैं, फर्श भी कोई ना पक्का, मिट्टी ते सजदे करते हैं, मिट्टी ते नमाज़ां पढ़ते हैं, इस मिट्टी ते लेट जाया करते हैं। मौला अली शेर खुदा करना मल्लोजुल करीम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा नाल थोड़ी जी रंजिश हो गई, तो हुण आप किदे गए भाई, बीवी नाल थोड़ा बहुत हो गया ना, तो आप घरों उठे मस्जिद जाके लेट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए, आपने पूछा बेटी किथे ने मौला अली शेर खुदा, कि या रसूल अल्लाह मस्जिद अल गए ने। आप तशरीफ ले आए, वेख्या तो मौला अली शेर खुदा लेटे होने मस्जिद। हुण उस वक्त फर्श कोई ना पक्के होंदे, मिट्टी ते लेटे हुए हैं, इसलिए सरकार ने की फरमाया, कुम या अबी तुराब, के अबू तुराब है मिट्टी दे बाप उठ के खड़ा हो जाए। मौला अली शेर खुदा फरमांदे ने मेरे जितने भी लकब कुनियत मुख्तलिफ लफ्ज बोले जाते हैं, सब तो ज्यादा अबू तुराब मैनू पसंद हा, कि हजूर ने फरमाया कुम या अबू तुराब। ये वो तबका हा जो मस्जिद मिट्टी नाल भी प्यार करता हा, उन्होंने इस चीज का कोई फिक्र ना कि जनाब फर्श कच्चा है या पक्का है। ये तो बाद दे अंदर पक्की मसाजिद शुरू हुई ने, तो सारी पनाहगाह अल्लाह का घर हा। जो रब के घर च कोई आ गया, अमन च आ गया, पनाह च आ गया। अल्लाह की हदीस पाक की है कि जो बंदा घरों चलता है मस्जिद च आने वास्ते, घर वापस आन तक अल्लाह की जमानत च होंदा है, अल्लाह की हिफाजत च होंदा है कि बंदा अल्लाह के घर जा रहा है। और वो कितना खुशकिस्मत है कि मस्जिद वाल जो चल पाता है, उसे वक्त ला उन्हें नमाज का अजर मिलना शुरू हो जाए, नमाज शुमार होता है। आन लग्या भी जान लग्या भी। एक साहबी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, भाई जमात पहले ना हो जाए, पहली रकत ना चली जाए, दौड़ के मस्जिद आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तो बाद इरशाद फरमाया कि दोस्त इतना दौड़ने की जरूरत नहीं है, आराम नाल चल के आ। जो तू घरों चल पिया है, अल्लाह तेनू देख रहा, तेनू अजर सवाब मिल गया। तो इत्मीनान और वकार दे नाल मस्जिद के अंदर चल के आना है, इतनी तेजी नाल मस्जिद के अंदर दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक साहबे नवा नवा दौर हा, लोगों को पता भी ना मस्जिद के आदाब की है, उसने थुक दिता दीवार ते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद वो जगह झाड़ी साफ की और उस जगह ते फिर कस्तूरी लगा दी, खुशबू लगा दी कि मस्जिद का अदब हा कि मस्जिद को पाक साफ रखा जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सब तो ज्यादा जिस जगह को पसंद करते हैं वो मस्जिद है। और इस वक्त उम्मत मस्जिद तो दूर होना शुरू हो गई। जिमें जिमें मस्जिद तो लोग दूर हो गए, इन्ने इन्ने सिस्टम खराब होने शुरू हो गए, निजाम गड़बड़ होने शुरू हो गए। अगर साड़ी मसाजिद आबाद रहियां, साडे घर आबाद, साडे कारोबार आबाद, साडे सारे निजाम आबाद हो जाते हैं। ये मस्जिद की हा, ये सिर्फ नमाज लई ना, यही जनाब सुप्रीम कोर्ट हा, यही हाई कोर्ट हा, यही तख्त हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इत्थे ही सारे फैसले होया करते हैं। बात के अंदर की होया है कि सारियां तरतीबां बदल गई हैं, इत्थे तो सब कुछ होता रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुमा दा खुतबा दे रहे हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत। एक साहबी खड़े हो गए, उन्हें अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी है और आप देख रहे हो कि गर्मी दे नाल फसलां उजड़ गईयां, माल मर गए, तो आप दुआ फरमाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश अता फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे वाले दिन उस साहबी दिन के हजूर ने हाथ उठाए और सानू इंज लगा जिवें बदल नू इशारा कर रहे हैं कि वसना शुरू कर दे। अजे आपने हाथ दाढ़ी मुबारक ते इंज वापस फेरे नहीं सन कि दाढ़ी चू भी सरकार दी चू कतरे बारिश दे गिर रहे हैं
कि हाथ उठाने की देर हुई और बारिश आनी शुरू हो गई। फिर 8 दिन बारिश आती रही। ओही साहब फिर आए जुमे वाले दिन, सरकार फिर जुमा पढ़ान लगे ने, ओही खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर डुब गए, दीवार गिर गई, आप हाथ उठाओ, अल्लाह बारिश हुण रोक देवे। फिर आपने हाथ उठाए और वो लफ्ज किवें हैं कि अल्लाह की बारगाह अर्ज की, या अल्लाह मदीने शहर ते ना वसे बाहर वसना शुरू हो, और इन उंगली का इशारा किया इंज करके, तो साहबा दिन बदल जड़ा ना मदीने तो हट गया हा, बाकी जगह ते बदल ही बदल हा। तो मसाजिद के अंदर तो सारे मसाइल ही मस्जिद च हल होए, लेकिन अज असी की होया, मसाइल का हल बाहर तलाश किया तो फिर सारे मामलात खराब हो गए। मस्जिद की कदर नहीं की तो सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। और सिर्फ 3 बंदे लिए सरकार ने फरमाया मस्जिद च ना आन दो, जिहड़े बिल्कुल छोटे बच्चे होन, इब्ने माजा की रिवायत है, उन्होंने मस्जिद ना आन दो कि पेशाब ना कर दे। जिस आदमी का अकल ठीक नहीं है उसने मस्जिद च ना आन दो, नशा करने वाले ना आन दो, क्योंकि जो पागल होएगा उन्हें समझ नहीं लगेगी और मस्जिद का अदब नहीं कर सकेगा। तो वल आप की सिखा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं 7 साल का बच्चा होए नमाज सिखाओ, 10 साल का हो जाए उन्हें सजा दे के पढ़ाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई एक साहब भी ऐसा ना होंदा जिहड़ा जमात च ना होंदा। सरकार नजर फेरदे हैं एक कोने तो दूसरे तरफ। फिर अगे खुलफाए राशिदीन की भी यही तरतीब रही कि चेक करते हैं कि हाँ भाई सारे आ गए मस्जिद के अंदर। उदो घड़ियां तो कोई ना, लेकिन इतना एक एस्टीमेट होंदा हा कि अजान तो बाद अगर कोई आदमी घरों निकले उन्हें कज़ाए हाजत की भी जरूरत होवे, उस तो बाद वुजू करके मस्जिद तक आ जाए, उस तो बाद जमात होया कर दे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब भी सिखाई है कि लोगों घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नमाज घर च भी पढ़िया करो, सुन्नता नवाफिल अपने घरों के अंदर पढ़ो, तुहाडे घरों च अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होएगी। इसी तरह फरमा कुरान अपने घरों के अंदर पढ़िया करो, तुहाडे घरों च रहमत और बरकत नाजिल होएगी। लेकिन जमात के नाल नमाज पढ़नी है, वरकऊ मार राकीन, ये कुरान का हुक्म हजूर दी उम्मत लई, रकू करने वालियां दे नाल रकू करो। और एक रिवायत का मफहूम इस तरह भी है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी कारोबार करता है, दुकानदार है, तो दुकान वाला की करे, सुनता दुकान पड़े, तो आपने इरशाद फरमाया गाहक भी नहीं जाएगा तो सवाब भी सुनता दुकान पढ़ने का ज्यादा होएगा। आप खुद देख लो की हो रहा है। और उस वक्त की तरतीब की हा एक रिवायत के अंदर बड़ा मशहूर वाकया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज का सलाम फेरते हैं, और जिवें सलाम फेरते हैं एक साहब उठ के दौड़ पाते हैं, बैठते नहीं सन, दुआ का इंतजार नहीं सन करते। एक दिन आपने साहबा ने फरमाया कि इस बंदे नूं की है, क्यों दौड़ जाता, फौरन दौड़ जाता है, इन्हें पकड़ लेना है। जो सलाम फेरिया उदी आदत उठ के दौड़ना शुरू किया, नाल वाले ने पकड़ लिया, बारगाह नबी पेश कर दी। आपने पूछा दोस्त क्यों इतना जल्दी घर दौड़ जाना है? उन्हें अर्ज की मेरे आका जी चादर मैं बननी हो ये दिन नमाज पढ़ना, मेरी बीवी और मेरे को एक ही पाक चादर है, मैं घर जाना है अपनी बीवी ने देना, फिर वो इस्तेमाल कर दियो नमाज पढ़ दी। ये हालात हाँ इतने मुश्किल, और दौड़ के आता है कि कदी नमाज कज़ा न हो जाए। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है, एक साहबी भी जल्दी जल्दी जिवें सलाम फिरदा फौरन दौड़ के घर चले जाते हैं। आपने उन्होंने पूछा, उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के नाल एक यहूदी का घर है और उसके घर खजूर लगी हुई है, और उसकी एक टीनी साडे घर झुकी हुई है, रात का टाइम होंदा कुछ खजूर गिर जांदियां ने साडे सेहन
मैं दौड़ के जाना कि मेरे बच्चे उठा के खा ना लवें, वो इकट्ठियां करके दीवार तो दूए पासे फेंक देना। काश कदी असी भी ऐसा कर दें, कमाल ना हो जानी। लेकिन इतनी तरतीबा उन्होंने लोगों दियां, पर इधर जमात वाला शोबा ये ना छोड़िया जाता। नबीना सहाबी हाँ जिन्हें सवाल किया हा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा घर बड़ा दूर है, रास्ता भी काफी गड़बड़ है और एक खाले तो भी गुजरना पौंदा है, ते मैनू मां पकड़ के मस्जिद लियाण वाला बंदा भी कोई नहीं है, मेरी मुआवनत करने वाला भी कोई नहीं, आप इजाजत फरमा दो कि मैं घर नमाज पढ़ लिया कर। आपने फरमाया ठीक है। जो चंद कदम चलिया फरमाया रोको इसको। फिर बुलाया कि अजान की आवाज सुनना है तू? उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सुनना। फरमाया भावे कोई भी मोमिन नहीं, चल के आया। रस्सी घरों लाए मस्जिद नबवी तक रस्सी बना दे, पकड़ के आ गया। यानी इस हद तक हुक्म हा कि जमात नाल नमाज पढ़े मेरी उम्मत। और यदि वजह की हा, इस्लाम की शान है कि जो चार मुसलमान भाई बैठ जान, इबादत हुआ होती है, नेकियां वध जाती। मसलन देखो भाई, अकला घर नमाज पढ़ता एक नमाज का सवाब, मस्जिद नमाज पढ़ता है 27 नमाज का सवाब। जामे मस्जिद का की मतलब है जिथे ज्यादा लोग जमा हो जान, हुण 500 नमाज का सवाब। मस्जिद नबी च नमाज पढ़ता है 50,000 नमाज का सवाब। मस्जिद हरामे नमाज पढ़ता है 1 लाख नमाज का सवाब। कि जिमें जिमें हजूर दी उम्मत ज्यादा इकट्ठी होती जाए, जो सवाब हो ज्यादा। कदी कदी जगह की वजह तो अजर सवाब बढ़ जाता है, कदी किसी इल्लत होर वजह तो सवाब बढ़ जाया करता। तो अल्लाह ने शान दी है कि मस्जिद ये पोजीशन है। अगे जिमें जिमें चूंकि मसाजिद की शान है, तो 3 मसाजिद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात ढेर अजमत वालियां दसियां। मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम। उन्हां लई अजर सवाब बाकी तमाम मसाजिद तो जुदा दसिया। अज वो प्यार अगर मसाजिद नाल हो जाए, कितना खूबसूरत काम हो जाएगा। सहाबा की आदत की हा कि मस्जिद नाल इतना प्यार होंदा, बैठे बैठे सौ जाते। हालांकि कौन सौंदा है, सवेगा ओही जिदा उनस होएगा मस्जिद नाल, दूए नूं मस्जिद कदी नींद नहीं आएगी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आपने मस्जिद का इमाम रखी। तो एक दिन लेट हो गई, आप नहीं पहुंचे जमात से। इमाम लोगों को लेके बैठा रहा, औरंगजेब देर नाल आया, लोग भी बैठे ने, इमाम भी बैठा है। उन्होंने पूछा कि जनाबी जमात हुई है? कि नहीं। कि क्यों नहीं हुई? इमाम साहब ने आख्या जी तुहाडे इंतजार च बैठे रहे। फरमाया भी जेड़ा इमाम बादशाह दे इंतजार करे उहदे पीछे नमाज नहीं आती। कि मेरे इंतजार जमात लेट कर दी है, तेरे पीछे नहीं नमाज हो सकती। कि इत्थे की हा, इत्थे पोजीशन आ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। इस घर की शान ये है कि कोई साहब भी अगली सफ में खड़ा हो गया, किसी की जरूरत नहीं है कि बाजू पकड़ के पिछली खड़ा कर दे। गालिबन खलीफा हारून रशीद का दौर हा, या उसके बेटे मामून का दौर हा, थोड़ा जब बात याद नहीं रही। तो एक साहब ने उन्हें हुक्म दिता है कि मेरे मुल्क चो निकल जाओ। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे शागिर्द सन। उन्हें को लाया कि मेरे बादशाह का हुक्म है कि मेरे मुल्क चो निकल जा, की करा? उसने क्या परेशान ना हो, जाके मस्जिद च बैठ जा। मस्जिद ओदा मुल्क नहीं है, अल्लाह दी मलकियत है, इत्थों तेनों नहीं बादशाह कढ़ सकता। तो ये ऐसी जगह हा कि किसी बादशाह की जरूरत भी नहीं है कि आके मस्जिद चो निकल जा। अल्लाह की पनाह दे अंदर आ गया। वो पहला तबका हा बड़ा खुश नसीब हा, उन्होंने कदी टेंशन होवे आ तो की करते हैं, अल्लाह के घर आके नफल पढ़ना शुरू कर दिया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अकदस भी इसे तरह सहाबा दे ने कि आपको थोड़ी जी परेशानी होवेआ तो की फरमांदा, अरे या बिलाल कि बिलाल मैनू राहत पहुंचा, अजान पढ़ नमाज पढ़िए, नमाज के अंदर ही सारे मामलात खूबसूरत। और अज हुण अपना हाल यह हो गया कि असी वो सारे रोले शिकार उन्होंने हल असी किसी होर तरीके नाल चाहते हाँ, मस्जिद चू हल नहीं करना चाहते। हालांकि दुनिया के तमाम मसाइल का हल अल्लाह के घर च आण नाल ही हा। ये एक कम दुरुस्त हो जाता और सारा दा सारा ही ठीक हो जाना हा। तुसी देखो कि बड़ियां बड़ियां इबादतां हैं, टोटली तौर ते गुनाह नू किसी चीज ना रोकण दी बात नहीं की गई। एक वाहिद नमाज है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती। लेकिन अगर ठीक नमाज पढ़े, जो नमाज दा सही तरीका कार है, जो नमाज अल्लाह ने पसंद है, फिर अल्लाह दी रहमत और फजल होएगा कि नमाजी को गुनाह सारे छोड़ जान। एक सहाबी है सन, उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला आदमी है, नमाज भी पढ़ता है गुनाह भी करता। फरमा कुछ ना खो, अगर नमाज पक्की कैमो दैम रखेगा गुनाह छोड़ देगा। और एक बड़ा मशहूर आदमी हा अपने इलाके का, जो सरदार हा, सुमामा उसका नाम हा, उन्होंने साहबा ने पकड़ लिया हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म की दिता हा, मस्जिद नबी दे सतूना नाले बांध दो। सरकार आके सिर्फ इतना पूछते हैं, सुमामा की हाल ने तेरे, बस और तीन गल्लां करदा हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चाहता हा, जी मैं बड़ा बड़ा बंदा हाँ, जे मैनू तुसा माफ कर दिता ना, आम बंदा मैं नहीं, इंशाअल्लाह मैं इस एहसान का बदला दे। दूई गल करता हा, जे मैनू कतल कर दो तो मेरा कबीला तुहाडे कोलों बदला भी लई सी, क्योंकि मैं आम बंदा नहीं हाँ, बड़ा कबीला मेरे नाल है। और त्री गल यह करता हा, जे तुहानू पैसे चाहिए हैं तो मैनू छड्डना चाहो तो पैसे दसो, मैं पिछा पैगाम भेजना, पैसे आ जाएंगे। सरकार मुस्कुरा छड्डदे हैं। एक दिन होया, दो दिन आए, तीन दिन होए, साहबा इंतजार जान के कि सरकार आखेंगे इन्हें पकड़ के गर्दन उतार दो, लेकिन नहीं। तीसरा दिन होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दी रस्सियां खोल दो। ओदियां रस्सियां साहबा ने खोल दीतियां कि भाई जा चला जा। साहबा हैरान ने कि आपने कोई इंज नहीं आख्या कि जा तेन माफ किया, कुछ भी आपने नहीं इरशाद फरमा, बस आके रस्सियां खोल दो। वो चला गया मस्जिद जो, लेकिन चला नहीं गया, बस बाहर निकलिया, बाग हा उस गया, उत्थे उसने गुसल किया, फिर वापस आ गया, आके या रसूलल्लाह मैनू कलमा पढ़ाओ। 3 दिन हजूर ने यह नहीं आख्या फलां जगह ते ठहरा दो, भाई मस्जिद नबी दे सतूना नाल बन दो। वो 5 टाइम सहाबा दी नमाज वेदा हा। उसने लफ्ज की बोले हैं, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी रूए जमीन ते जिस बंदे ने मैं ना पसंद करता हाँ वो तुसी आ। और कलमा पढ़िया कि या रसूल इस वक्त कायनात सब तू ढेर प्यारे भी तुसी हो। फिर दूए लफ्ज आखे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया चो जिहड़ा शहर मदीना हा ये मैनू चंगा ना लगदा, लेकिन जदों मैं आपदा गुलाम हो गया इस वक्त पूरी कायनात सब तो प्यारा मैनू शहर मदीना लगदा। और तीसरी अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहड़े आप दे साथी हैं रूए जमीन दे जितने बंदे सब तो बुरे मैनू ये लगते हैं, और इस वक्त सब तो प्यारे भी ये लगते पे। तो इसलिए भी आपने की किया है, मस्जिद नबी दे सतूना नाल बना दे। तो भाई मसाजिद का तो मामला इतना खूबसूरत है, मैं थोड़ियां थोड़ियां गल्लां अंज कर रहा हाँ, इसलिए कि इसनू आबाद करना है। तो आबाद किस नाल होंदी है? ना कोई पत्थर लगाने नाल मसाजिद आबाद होंदी है, ना कारपेट बिछाण नाल, ना एसी लगाने नाल, ना पक्खियां, बंदियां नाल आबाद होंदी है। जितने नमाजी ढेर होने शुरू हो जान मस्जिद इतनी आबाद हो गई। और लुत्फ होता है कि गिरदो नवा दी आबादी इंज बच्चे की, नौजवान की, बुजुर्ग की, सारे ही मस्जिद आया कर। फिर देखो सही
कि भला करम कितना होंदा, अल्लाह पाक की मेहरबानी कितनी होंदी। ते मस्जिद नाल थोड़ा थोड़ा प्यार करके भी वेखो, फिर इसका सिला भी देखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सिला की देंदा है मस्जिद नाल प्यार करने का। असी इस वक्त देखते हाँ कि मसाजिद के अंदर अक्सरियत गरीब लोगों की होंदी। ये समझ नहीं मैनू भी आ रही कि आखिर की वजह है कि जिहदे कोल कोई चार आने आने शुरू हो जाते ने वो मस्जिद तो बेनियाज हो जाता, और जितने ढेर आमदे जान इल्ला कलील जिससे अल्लाह फजल कर देवे, खास लोग ने, थोड़े लोग ने। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र मेरी उम्मत के मालदार लोग अक्सर दोज़ख के जान, लेकिन थोड़े मालदार लोग जन्नत च भी जाएंगे। और दूसरा फरमाया कि मेरी उम्मत के गरीब ज्यादा लोग जन्नत जाएंगे। उन्हें अर्ज की है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह की है? फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर मालदार दोज़ख के जाएंगे कि माल जमा करने के चक्कर च होंगे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होंगे कि माल अल्लाह के रस्ते खर्च किया करेंगे, वो पहले जन्नत जाएंगे। वो खुशकिस्मत तबका है जिन्होंने अल्लाह ने दुनिया की इज्जत भी अता की, आखिरत की इज्जत भी अता करेंगे। लेकिन फरमाया वो थोड़े लोग होंगे। और मस्जिद ही तो ऐसी जगह है कि जिथे बड़े बड़े शहनशाह आए और कितने वाकयात में पिछली साफे खड़े हैं, अगे गुलाम खड़ा है, लेकिन ये जुर्रत नहीं है कि गुलाम पीछे हो जाए तो बादशाह आगे हो जाए। यही वो जगह है जिथे बराबरी है। ये टेंशन वाला चक्कर ही खत्म कर दिता गया कि भी अल्लाह का घर है, बस अल्लाह के घर च आ जाए। और अगे इसके आदाब हैं, वो जाहिर है वो भी उन्होंने लोगों लिए हैं जो कसरत नाल आया करें। तो आदाब के अंदर दो तीन चीज़ां पका लो जिहड़ियां आम गलतियां हो जांदियां ने, कि कोशिश हत्तुल मकदूर करे कि मस्जिद के अंदर उच्चा ना बोले झगड़ा करने लई। बाद दफा अहबाब छोटी छोटी बात तो लड़ना शुरू करते हैं, फिर एक ख्याल भी नहीं रहा कि जगह केड़ी है, इसका अदब कैसा होना चाहिए, और अजीब अजीब लफ्ज़ों तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरतीब की हा कि दुनिया के काम धंधे, दुनिया दी गल्लां ये छोड़ देवे। हाँ, मसाइल दुनिया दे होन जिहड़े दीन च ढल सकते हैं वो सारियां मस्जिद च करे बैठ के, लेकिन दुनिया दी गल्लां ना करे कि कीता होया अजरो सवाब जाए ना कर बैठे। कदी इंज भी हो जाता है कि इतने थोड़े जे अदब ना करने नाल वो कीती करती शैतान की कोशिश होती है जाए कर दे। तीसरा एक कोशिश करे कि जितने लोग मस्जिद आते हैं उन्होंने इज्जत करे कि वो खुशकिस्मत तबका है कि अल्लाह इन्होंने अपने घर आने की तौफीक अता कर रहे हैं। तो मस्जिद वाले नाल भी प्यार करे, फिर बड़ी खूबसूरत बात हो जाएगी। इसलिए कि ये आम तबका नहीं है जरा मस्जिद आने वाला है। एक कुछ चंद दोस्त खड़े हुए ने, मैं बाकी दो चार चीज़ां इन्हां लई उन तो जिथे जिथे कोई है उन्हें चाहिए है वो पूरी कोशिश करे, थोड़ी जी ट्राई मारे। हिदायत अल्लाह देंदा है, लेकिन कोशिश करना कि बंदे दा हक है, कोई कबाहत नहीं, वो बार बार कोशिश करे। कोशिश के बारे इतनी बात याद रखनी है, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो इन्होंने इस्लाम की दावत देन वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इन्होंने घर गए ने। और असी एक कदी भी कोशिश नहीं की थी कि एक मेरा दोस्त है, पड़ोसी है, हदीस पाक की है कि मोमिन कौन है जिहड़ा अपने लिए जो चीज पसंद करे अपने मुसलमान भाई लिए भी पसंद करे।
तो भाई जो खुद पसंद करता है कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देवे, अल्लाह माशर दिन मेरी इज्जत रख ले, फिर उदा हक है कि पड़ोसियों लिए भी कोशिश करे और हर दोस्त लिए कोशिश करे कि किसी तरीके पकड़ दकड़ के अल्लाह के घर च ले आवे। अल्लाह वाले ने तो इस बड़े जतन कट्टे हैं, बड़िया मेहनत कोशिशें कीतियां ने। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे बुजुर्गों ने वाकया लिखा है। आप एक तवाइफा औरत था, उसके घर चले गए तो उसने बाहर कोई बीबी बिठाई हुई और फीस लिया कर दिया। बंदा अंदर चला जाता है, आपने उसने फीस दे दी, अंदर चले गए और उस औरत जी तवाइफा उसने आख्या भाई चूंकि मैं फीस दे के आया हूं मर्जी मेरी करनी होएगी। उसने कहा ठीक है, पर मैं गुसल करो। उसने गुसल किया, कपड़े सुथरे पहनाए और आख्या कि मुसल्ले ते खड़े हो जाओ। तो मुसल्ले ते एक तवाइफा नूं खड़िया कर दिता और अगे की आख्या या अल्लाह इतने तक मेरा काम हा कि इन्हू नवा दुआ के पाक साफ करके एक तेरे दरवाजे ते मुसल्ले ते लेना, अगे इसते करम करना तेरी शान है। तो हक ही है कि भाई पड़ोस वाले हैं, इतने दोस्त हैं, तो बंदा गवाडियां ने भी दावत देवे, नाल बाह पकड़ के लाया करे, फिर लुत्फ आ जाएगा। फिर वेख ले कि करम नवाजी कितनी होती है। और एक बात से तो मैंने बहुत ज्यादा दुख लगता, मैं अर्ज भी कर देंदा हूं कि भाई खत्म का टाइम होवे, कितनी बिरादरी, कितने अवाडी गवाडी उस बंदे नूं राजी करने लिए मस्जिद च आ जाते हैं ते अगू जिवें नमाज का टाइम हो मोड़ उठ के बाहर चले जाते। कि कैसी बदकिस्मती है वे अल्लाह की आवाज आवे हैया अलस सलाह, अल्लाह का साद है, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ, बंदे नूं परवाह ही कोई नहीं है। ते एक बिल्कुल मतलब दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ओदी खातिर हुण मस्जिद च आ रहा है। इसलिए ये भी एक खूबसूरत तरीका होएगा, मशवरा है कि कोई खत्म कोई इहो जी बात होवे, पूरी कोशिश करो मस्जिद च रखो कि शायद किसी बहाने आ जाए, अल्लाह उससे मेहरबानी कर दे। को पसंद नहीं करते होंगे, चेक कर लेना कि जेडे आदतन मस्जिद च नहीं आते तो मस्जिद च आना उन्होंने बड़ा औखा लगता है और मस्जिद च आन तो शैतान हमेशा रोकता है। हदीस पाक है कि जो बंदा सौंदा है तो शैतान थपकियां देता है भी वो सुबह उठ के कितनी जल्दी जल्दी मस्जिद च ना आ जाए। लेकिन वो दिली हल भी की है, वो जिमें उठता है एक गिरा खोल गई, वुजू करता है, अगला मामला बाहर हौला हो गया, दो सुनता पड़ता होर हौला, लो जी हुण अल्लाह दे घर च आ गया। और दूसरी सूरत जनाजा है, उससे कितने अहबाब कि फर्ज नमाज छोड़ दी ते फर्ज किफाया, किफाया का मतलब ये कि दो बंदे जनाजा पढ़ लें तो हो जाएगा बस, लेकिन उत्थे 2000 जमा होएगा तो जेड़ा फर्ज है ओदे लई उहे दो आएंगे। कि बिरादरी की अहमियत ज्यादा, रिश्तेदारी की अहमियत ज्यादा, दोस्ती की अहमियत ज्यादा, लेकिन फराइज लई अल्लाह के घर च नहीं आएंगे। और कितने ओ दोस्त भी देखे, ये तीसरा तबका है कि महफिल होनिया तो ना आ जाना। अजीब बात है, महफिल च बैठना फर्ज है नहीं, महफिल च आ जाना, नातां सुन लेनियां, तकरीरां सुननियां, नमाज लई मुड़ कोई ना आया। और इस मसले की तो बिल्कुल मैनू समझ नहीं आती कि वह बंदा किहड़े मुंह नाल फिर महफिल वास्ते आ जाता है कि नमाज लई नहीं आउंदा। हजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, मैं सुबह उठा कज़ाए हाजत लई बाहर गया तो मैं देखा कि एक सूर जा रहा है और वो नाल आख रहा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तो मैनू सूअर बनाया है, बेनमाज नहीं बनाया। ये आप दा कौल है, आपने लिखा कि बेनमाज खंजीर नालों बदतर है। और आज तक असी ये बात ना समझ सके कि क्या बेनमाजी हो कि वो इस्लाम वाली कोई बात करता है, इस्लाम का दावा करता है। बहुत बड़ी ज्यादती है
कि बे नमाज भी होवे अजे भी ओदे च इस्लाम वाला कोई की शिक्का बाकी होंगी। हदीस पाक का मफहूम की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लिखी होती हदीस, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है। अगे पूरी हदीस नहीं, अगे की है कि जिसने सतून नू कायम रखा उसने दीन नू कायम रखा, जिसने इसनू गिरा दिता उसने दीन गिरा दिता। ए सतून थले पिलर होंदे ने, पिलर थल्लों कढ़ लो सारी छत थले आ जाएगी। तो जो सतून ही गिरा दिता तो बाकी उहदे कोल बचेगा की। इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इत्थे तो हुक्म है जेड़े लेट करते हैं, सुस्ती करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन्हां लई हलाकत है, उन्हां लई तबाही है, उन्हां लई दोज़ख है जेड़े नमाज़ां दे अंदर सुस्ती करते हैं, टाइम तो लेट करके पढ़ते हैं। और कुछ वो साहिबान भी हैं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा सुबह सुबह कि वह जमात नाल नहीं शामिल होया। आपने पैगाम भिजवाया कि उसकी मां नू पूछो कि क्यों नहीं आया। बीबी ने अर्ज की थी, हुजूर सारी रात नफल पढ़ता रहा है, सुबह फिर नमाज पढ़ के लेट गया है, जमात नाल नहीं पढ़ी। आपने फरमाया सारी रात काश नफल ना पढ़ता और जमात नाल सुबह की नमाज पढ़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा इशा दी नमाज जमात नाल पढ़े अद्धी रात तक अल्लाह उसको इबादत का सवाब अता करता है। जेड़ा सुबह की नमाज जमात नाल पढ़े बाकी अद्धी रात भी अल्लाह उसको अजर सवाब अता करता है। इसका मतलब इशा और सुबह जमात नाल पढ़े तो सारी रात बंदगी का सवाब मिलेगा, जमात नाल पढ़े। और जेड़ा सुन्नतां पहले पढ़ता है, 4 सुन्नतां पढ़ने जोर तो पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात तो पहले जेड़ा 4 रकत पढ़े उन्होंने अल्लाह तहज्जुद का भी सवाब अता कर। एक करम नवाजियां हैं इनके, नमाज उसने पढ़ी है, सिर्फ इतना है कि देर नहीं की, सुन्नतां पहले पढ़ ली ने, फर्ज़ां तो पीछे नहीं पढ़ियां। इसका अजर, इसका फजल यह है कि उन्होंने नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत तहज्जुद का अजर सवाब भी अता कर। तो इससे खुद भी कोशिश करो, दोस्तों लिए भी करो। आबादी इस चीज का नाम है कि 5 टाइम पूरी कोशिश करे बाजमात और पहली रकत के अंदर मिलने की कोशिश करे, ओदी रकत भी ना रहा करे। सहाबा जिन्हें हजूर की शागिर्दी की आपको सीखा वो तबका है कि अगर किसी का तकबीर उला फौत हो जाए पहली रकत ना मिल सके ना 3 दिन अफसोस करते हैं। अफसोस है कि भाई तेरी तकबीर उल्ला फौत होगी, हालांकि 3 दिन अफसोस मैयत ना है। और यदि नमाज रह जावे हा कज़ा हो जावे हा उन साल 6 महीने साल उन लोग अफसोस करते हैं कि अफसोस तेरी नमाज कज़ा हो गई। हालांकि कज़ा ली कुछ उज़र हैं, मजबूरियां हैं, जान बुझ के तो सरकार ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन, जिसने जान बुझ के नमाज कज़ा की थी उसने कुफ्र की थी। लेकिन उज़र यह कि बीमार है, सफर की पोजीशन ऐसी हो गई, सुता रह गया, कोई जगाण वाला नहीं है, तो जो उठा तो नमाज का टाइम गुजर चुका हा। तो ये कुछ उज़र ऐसे हैं जिन्हों की वजह तो नमाज होती रही है। लेकिन जमात हतुल मकदूर जमात नाल मिले, जमात दे भी कुछ 2-4 उज़र हैं। मुसाफिर लिए माफी है जमात, बीमार आदमी नहीं आ सकता, मस्जिद चल नहीं सकता, और लिए माफी है। तो वो सारिया चीज़ें असी इस वक्त टोटल छोड़ बैठे हाँ। पूरी कोशिश करो मस्जिद तो फायदा उठाओ। अगर किसी ने कोई सवाल करना है मस्जिद के मुतालिका बस, क्योंकि आज टॉपिक ये हा तो झिझक न करो, 10-15 मिनट बड़े हैं, आप पूछो।